हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनेसर में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के खेल कूद, अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं। इनसे रिलेटेड जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पर कराएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना आप इस वीडियो को फैलाएंगे उतनी ही जल्द आपके हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। चलिए हम कराएंगे खेल कूद भाई। ठीक है, आज तक जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कराएंगे। आप जितना क्लास को शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे उतना, और ठीक है, उतनी जल्द ही हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे 13 तारीख तक। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना है। चलिए खेल कूद से करते हैं भाई। खेल कूद, गरिमा चौधरी किस खेल से प्रसिद्ध है? तो जूडो में है भाई। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन हरियाणा सिटी के अंदर और ग्रुप डी में पूछा है। ये भी भाई पुराना क्वेश्चन है, 2023 में हरियाणा सीट और ग्रुप डी में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, ये गलत हो जाएंगे भाई। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती, बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका, केवल 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा। चलिए भाई आगे, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारे कुश्ती से है, तो आपका डी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। यहाँ देखिए थोड़ा सा, क्रिकेट से संबंधित जो व्यक्ति है हमारे कपिल देव हैं। कपिल देव को हरिकेन के नाम से जानते हैं। आपके वीरेंद्र सहवाग हैं। ठीक है, ये हमारे क्रिकेट से संबंध है। मुक्केबाजी से देख लेते हैं विजेंदर सिंह और कविता चहल। मुक्केबाजी से विजेंदर सिंह और कविता चहल। आपकी कुश्ती से है हमारे योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक हैं। निशानेबाजी से है हमारी गगन नारंग और सीमा अंतिल। ठीक है, यहाँ से ध्यान रख लेना है। यहाँ देखिए, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंस वाला कला किस जिले में स्थित है भाई? देख ले, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन देख ले, ये रहा प्रथम ऑप्शन, 2023 में पूछा है, तो सोनीपत हो जाएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी के लिए चुना जाता है? तो शाहबाद हो जाएंगे, जो कुरुक्षेत्र में है भाई, हमारा कुरुक्षेत्र के यूके कुरुक्षेत्र में 2023 में पूछेंगे, तो सारे प्रयास पूछे गए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? वो हो जाएंगे मनिंदर सिंह। नहीं खेला था भाई, बाकियों ने खेला था भाई। आगे चलिए, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर किया गया है, तो बताइए क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है भाई। सी राइट आंसर आपको हो जाएगा, जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, 6 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया। ठीक है, चलिए भाई आगे चलिए भाई, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से है भाई, दादरी जिले से संबंधित है इसका। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हो जाएंगे हमारे कुश्ती। फिर राइट आंसर हो जाएगा। नाहर सिंह स्टेडियम या मयूर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद। 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज के जिले से थे, उस जिले का नाम बताइए। तो हो जाएंगे भिवानी, भी राइट आंसर रहेगा। निम्न सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंधित हैं सिवाय मनोज कुमार के। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्राउंड मास्टर किसे चुना गया है? तो हिमांशु शर्मा को चुना गया है भाई। इनमें से कौन सा क्रिकेटर हरियाणा राज्य से नहीं है? तो हरभजन सिंह नहीं है, तो हरभजन सिंह पंजाब के क्रिकेटर है भाई। मुक्केबाज खालिस्तान हरियाणा से जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, तो विजेंदर सिंह थे भाई। ए राइट आंसर बनेगा। चलिए भाई, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं, यहां से भी क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपकी क्लास लाभदायक होने वाली है आपके लिए। 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई है भाई। तो इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना हो जाएगी, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आधार सक्षम, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा में INRMP क्या है? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं कंज्यूमिंग कर देता हूँ, यस। इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। चलिए आगे। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब प्रारंभ हुई, मतलब शुरू की गई? तो वो गई थी 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को की गई थी भाई। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है भाई? तो 6000 गांवों को, डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा सीटी पूछ गए क्वेश्चन अभी 2000 और ग्रुप डी में भी है भाई आपका। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? 5569 गांवों को जोड़ा गया। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो हो जाएंगे आपके हसनपुर सोनीपत। चलिए आगे। आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए? 15 ने, बी राइट आंसर देगा। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवृत करती है जो निम्न अंतर्गत आते हैं: केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति, डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जाती है, तो हो जाएगा नाबार्ड से। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी भाई। हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा और दीक्षा योजना 2000 फरवरी 2014 में शुरू की थी भैया। मैं को थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खालिस्तान की आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है, तो 18 से 70 वर्ष करते हैं, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन खालिस्तान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई सेवा किया है भाई, बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित किया गया है भाई, किसको किया गया है भाई बताइए? तो एकीकृत बाल विकास योजना, ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना शुरू की है, तो हो जाएगी तीर्थ दर्शन योजना, डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है, तो हमारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भाई, ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया? 2001 में। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ मतलब शुरू की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? तो वह हो जाएगी आपकी छोटे कारीगरों के लिए, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वह बाबा सरवणनाथ ने करवाया था भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में स्थित है भाई ये मंदिर।
आगे चलिए, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ था? 2013 में। देख सकते हो आप। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है तो 2001 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी। ठीक है, चलिए भाई, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में खालिस्तान के लिए पेंशन योजना की घोषणा की गई तो पत्रकार, तो ए राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई थी? तो बंगल नगर विकास योजना, डी। ठीक है, आपके लिए डायरेक्टर ऐसे चलते रहेंगे खटाखट। हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वह सक्षम युवा योजना शुरू की गई है भाई। आप इनको कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द। हरियाणा खालिस्तान स्तर तक महिला को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है तो बैचलर की डिग्री करती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा बैचलर की डिग्री। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई थी? तो 1 जनवरी 2006 को। बताइए आगे, प्रदेश में एसवच व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे करनाल, फरीदाबाद, अम्बाड़ा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगी समेकित बाल विकास योजना, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? तकनीकी शिक्षा से है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी शिक्षा। चलिए भैया आगे, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर है तो हो जाएगा 1091। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो लगभग कितनी की जाती है बताइए आप? 51,000 रुपये की जाती है भाई। कितनी? चलिए आगे, फरवरी 2017 में नाबार्ड ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार को खालिस्तान ऋण मंजूर किया तो 157 करोड़ रुपए किया था, तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। देवी रूपक योजना कब शुरू की गई थी भाई? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2002 को। हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को सुदृढ़ करना, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा में विधुर पेंशन योजना खालिस्तान के लिए है तो हो जाएगा विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए। हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना खालिस्तान क्षेत्रों के विकास की एक योजना है तो वह शहरी योजना है भाई। ठीक है, तो शहरी से हो जाएंगे आपके। आगे चलिए भाई, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हरियाणा सरकार ने किस जिले में 21 अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना पर उत्खनन कार्य आरंभ किया, मतलब शुरू किया? तो यमुनानगर हो जाएंगे आपको, सी राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर भाई। चलिए आगे, चलिए अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग, डी। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई, मतलब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो कौन सी की गई? तो वह की गई थी, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर खालिस्तान में रखा गया है तो जगन्नाथ आश्रम रखा गया है, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। चलिए 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने।
हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? तो वो हो जाएगी मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। दोबारा वाले कुछ गए क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध खालिस्तान से है, तो हो जाएंगे महिलाओं की सुरक्षा से भाई, सिर्फ राइट आंसर आपको जाएगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, तो वह गुड़गांव हो जाएंगे, गुड़गांव। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए भाई। आशा योजना किन से संबंधित है भाई, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से भाई। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो क्लिककारी किया गया है, बिल्कुल। चलिए आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की गई। हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बी राइट आंसर आपको हो जाएगा, बी। अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए 65 के क्वेश्चन पर चलिए, ये रहा आपके सामने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ मतलब शुरुआत पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया था, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू की, पर आरंभ की, मतलब शुरू की? तो पानीपत हो जाएगी भाई, 22 जनवरी 2015 को भाई, अभी कराया मैंने, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, 2015 अभी ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन घुमाया है थोड़ा सा वैसे। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बता चुका हूँ भाई, यही क्वेश्चन भाई घुमा के पूछ लिया दोबारा उन्होंने। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये भाई अब वर्तमान में बताना किसे किया गया है, ठीक है। तो उस समय तो भाई कहते साक्षी मलिक थी भाई आपकी, कौन थी? साक्षी मलिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को शुरू किया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साक्षी मलिक है भाई। चलिए आगे। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजना है? सभी हो जाएंगी बिल्कुल। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यह की गई थी 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। चलिए यहां से। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो झज्जर में है भाई। सारे क्वेश्चनों की हम आपको एक पीडीएफ, ठीक है, क्या है, आपको एग्जाम में दिखाएंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम आपको एग्जाम के वक्त हम आपको उनको दिखाएंगे भाई, हमारे इससे ये क्वेश्चन आया है और आपको याद करके जाना भाई। चलिए यहाँ से देखिए भाई, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट IGSTPP नाम से एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण झज्जर हरियाणा के पास किया गया, ठीक है। इसका निर्माण अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड APCPL द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो 4 हो जाएगा, सी राइट आंसर आपका 4। हरियाणा में बताइए इसको क्या, इसको बताइए। हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। ये बताइए, अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो 2011 में की गई थी भैया। चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
वंदे मातरम योजना संबंध है तो महिलाओं से है भाई, ठीक है, महिलाओं से भाई। चलिए आगे चलिए, यहाँ देखिए भाई, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो 1.5% है भाई, ठीक है। जैसे देखिए इसके बारे में ये रिलेटेड दे रखा है, आप क्लास को रोक कर इसको पूरा एक बार देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है वो ये कह रहे हैं हमें तो MCQ कराइए, बिल्कुल। और क्योंकि आप टाइम भी नहीं है तो थोड़ा सा आप फेर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई ऐसे रिलेटेड भी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना निम्न सामुदायिक वर्ग को आवृत्त करती है, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इनका सारे और यहाँ पर देख लेना है आप। बताइए भाई, नाबार्ड से, ठीक है। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है, तो नाबार्ड से दी जा रही है भाई, ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हुड्डा का नामकरण किया गया है भाई, हुड्डा का नामकरण किया गया है तो हरियाणा, देखिए बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको आपको समझ में आ गया होगा, तो इस बात का आप ध्यान कर सकते हैं भाई। आगे चलिए, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन तथा रात्रि भोजन प्रत्येक के लिए लागत है, तो 10 रुपये है भाई, सी राइट आंसर 10 रुपये। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो ई भूमि किया गया, तो बी राइट आंसर ई भूमि। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए खालिस्तान योजना है, तो जीवन बीमा योजना, तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना खालिस्तान क्षेत्रों के विकास की एक योजना है, तो शहरी है, तो सी राइट डी राइट आंसर हो जाएगा आपका शहरी है भाई। देखिए फ्रेंड्स, अगली आपकी क्लास होगी हरियाणा की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब, जितने ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही आपको नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। आपके 3 से 4 क्लास और आएंगी, मतलब ठीक है, उसमें आपके हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और एक मैराथन लाएंगे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो उसको एक से या 2 दिनों में हम उसको करा देंगे, मतलब लगभग 1500 क्वेश्चन है उसके अंदर। अगर आप आपने वो 1500 क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।